नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में, जो कि आधारित है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर पीजे शर्मा। सर, आपका बेहद स्वागत आज के कार्यक्रम में। दीदी, आपको भी बहुत स्वागत। जी सर, आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। जी, पॉपुलेशन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस तरह का दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है सर? पॉपुलेशन ऊपर वाला ने जैसे सोच के जन्म दिया है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या अदर एनिमल्स हो, तो उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान का भी व्यवस्था एक सुनिश्चित रूप से किया गया था। अगर हमारा पॉपुलेशन सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारा रिसोर्स में भी क्राइसिस होता है। देखिए, अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का 18%, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 18% पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन इंडिया का जो भूभाग है, सरफेस एरिया जो है, वो सारा वर्ल्ड का कंपैरिजन में बहुत कम है। और उनमें से भी आप देखिए कहाँ पे हमारा जनवसति बच सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। जहाँ पे सागर का बहुत ट्रबल होता है, टोर्नेडो होता है, उस एरिया में भी ज़्यादा नहीं रह सकता है। फिर चलिए आप हिमालय के आसपास में, तो उसमें आम आदमी आराम से जीना बहुत ही डिफिकल्ट है। या तो वो सब जगह में डेवलपमेंट को बरकरार बना के रखना मुश्किल है। हॉस्पिटल बोले, एजुकेशन का सिस्टम बोले, वो सब बना के रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कुल मिला के रहने के लायक का जो एरिया होता है और जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करके रह सकता है, वैसा जगह में एक लिमिटेड पॉपुलेशन ही आराम से जी सकता है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये सारा वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन को हम कैसे खिलाएंगे? ऊपर से अगर ये पॉपुलेशन बढ़ते रहे तो एक्सप्लोजन जैसा हो जाता है, क्योंकि हमारा एरिया लिमिटेड है, वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो उसका साथ में ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम को हम लोग जन्म दे देते हैं कि अगर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो इसका ठीक खाने पीने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो खींचाता नहीं होगा। सिमिलरली एजुकेशन हम ठीक प्रकार से दे पाएंगे क्या, नहीं पाएंगे। मैक्सिमम आदमी अनएडुकेटेड रहेंगे तो उससे हम क्या काम कराएंगे आगे समाज के भलाई के लिए। मैं दो ही क्षेत्र में इसका एम्फोसिस किया। एक हो गया आपका हेल्थ सेक्टर, जहाँ पे अभी हम हॉस्पिटल का बात कर रहा था कि हॉस्पिटल में इतना बेड्स है ही नहीं, इतना डॉक्टर्स है ही नहीं, इतना नर्स नहीं है कि सब सीजन में ज़्यादा आदमी बीमार पड़ेगा तो हम कहाँ रखेंगे। जैसे कि आप लोग कोविड का समय में भी एक्सपीरियंस किया है कि जगह कितना था रखने के लिए, या तो वहाँ पे हमारा सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। तो मेनली अगर हम फोकस करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन में भी, तो ये हम लोग को समझ में आता है कि एक तालमेल नहीं रहने से बहुत डिफिकल्ट है पॉपुलेशन को एक क्वालिटी का साथ में जीने के लिए। तो मेनली इसका ही प्रॉब्लम को बार बार सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ठीक है, आप लोग जो रेट में अभी बढ़ रहे हो पॉपुलेशन, उसमें इतना ध्यान रखो कि आपका रिसोर्स का ज़्यादा क्राइसिस ना हो जाए, आगे में हमारा जीवन जीने का लायक रहे, क्राइम्स ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि रिसोर्स का क्राइसिस होते रहेंगे। इसके लिए क्या क्या करना है, आप उसके लिए अवेयर बन जाओ। ये चीज़ को ही बार बार सेंसिटाइज करने के लिए हर साल में हम लोग 11 जुलाई में इसको मनाता है। अच्छा सर, डॉक्टर के.सी. जकारिया जी जो हैं, उन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहा जाता है। जी जी जी, आप सही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? और हमारे श्रोताओं को बताइए कि इस बारे में इतने लोगों को शायद पता नहीं होता है कि एक फादर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी जी, आप जो जकारिया सर का बात किया है, डॉक्टर जकारिया एक्चुअली वर्ल्ड बैंक में एक एक्सपर्ट था जो मेनली पॉपुलेशन साइंस के ऊपर में दखल रखने वाला एक विद्वान था। बहुत बड़ा विद्वान है। उसने देखा था कि करीब करीब जुलाई 11, 1987 में सारा वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन पॉपुलेशन को टच किया था। ये एक रेफरेंस का हिसाब से हम लोग इसको बार बार रेफर करते हैं। और तब उन्होंने ये बात को छेड़ा कि हमें ये पॉपुलेशन को किस तरीके से, किस दिशा में लेके जाना है, और इसको अगर कोई सॉल्यूशन लाना है तो क्या करना है। क्योंकि ही वाज अ डेमोग्राफर। डेमोग्राफी में पॉपुलेशन साइंस का डिटेल्स स्टडी होता है। एज स्पेसिफिक डिजीज क्या होता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब ये एक बहुत बड़ा साइंस है। तो उसका वो बहुत बड़ा विद्वान है। तो उन्होंने ये सब चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में देख के काम करने के लिए एडवाइस किया था।
उसका एडवाइस के मुताबिक 1989 में से यूएन बॉडी ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू किया है। और जो डेट सजेस्ट किया था 11 जुलाई 87 में, वही 11 जुलाई को ही रखा गया है। तो उस हिसाब से ये काम चलते रहा है। इसमें मैं लेकिन एक और भी चीज बोलना चाहूंगा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन जो है ना, उसको प्रोफेसर SR वायलेन ने ही मेनली लागू किया था। अच्छा। तो शुरुआत में जो लोग ये सब काम शुरू करते हैं उन लोगों को काफी मतलब ऑब्स्टेकल झेलना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग आज ये फील करता है कि उन लोगों का वजह से हम लोग आज ये चीज थोड़ा आसानी से काम करने के लिए लायक बना है। जैसे कि सर हमारा देश जो है भारत दूसरे नंबर पर आता है, जनसंख्या बड़ी है। ऐसे में जितना जनसंख्या बढ़ती है उतनी ही, जैसे कि आपने पहले बताया, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, रहने की जगह, खाने की जगह, शिक्षण, जी शिक्षा की जरूरत, अस्पताल, जो भी हेल्थ सर्विसेज, सब रिसोर्सेज की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है। तो ऐसे में क्या क्या समस्याएं, अगर समस्याएं ना कहे, क्या क्या बातें आगे निकल कर आती है जो लोगों को मुश्किलों में डाल देती है, और क्या वो पॉजिटिव चीजें हैं जो पॉपुलेशन ज्यादा होने से या फिर पॉपुलेशन के बढ़ने से पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी कहे, कम्युनिटी में कहे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये है कि कोई कंट्री में यंगेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका प्रोडक्टिविटी हम लोग हाई अंदाज कर सकते हैं, अगर उसको सही दिशा में शिक्षा, प्रशिक्षण ये सब मिला है। और जिस कंट्री में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पॉपुलेशन रहेगा उसमें तो काफी बर्डन ही रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो है, उसको भी ह्यूमन राइट का हिसाब से देखेंगे तो उसको खाना पीना, स्वास्थ्य, सारे चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। एजेड है तो उसको पेंशन देना पड़ेगा, एवरीथिंग है। तो अगर ऐसा वाला पॉपुलेशन का साथ में हमको आगे बढ़ना है तो प्रिफर करेंगे कि कौन सा कंट्री में यंगेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है इस समय में, तो वही एक अच्छा वाला प्लस पॉइंट होता है। और नेगेटिव पॉइंट में जैसे थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस का चीज में, या तो काम करने के लायक आदमी कहाँ कितना है, देश का नाम लेना हम नहीं चाह रहे, लेकिन ऐसा देश भी है जहां पे आदमी रिटायर्ड हो गया 70-75 इतना उम्र में भी उसको रिटायरमेंट का बाद में भी आर्मी में उन लोगों को काम में फिर रखा जाता है। आप अभी सोच के देखिए, 80 की आसपास का उम्र का आदमी ये बैटलफील्ड में हो या बॉर्डर में क्या काम करेंगे। लेकिन हमारा इंडिया उस हिसाब से बहुत काफी आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग का यंग पॉपुलेशन कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो जो देश का वैसा हालत है, उन लोगों का मतलब टेरिबल सिचुएशन भी है। लेकिन एक बात ये है, उम्र का साथ साथ में जितना नॉलेज है, पूरा नॉलेज का भंडार है। तो उन लोगों का एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि IQ बहुत ज्यादा है, वो मैनेज कर सकते हैं चीज को। तो है तो दोनों चीज में अच्छा बुरा दोनों ही चीज है। इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, पॉपुलेशन का लिए हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट का बात करते हैं, उसको शॉर्ट में हम लोग TFR बोलते रहेंगे। जिस समय में ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हो गया, हमारा इंडिया में एक स्लोगन बीच में आया था, आजकल इतना नहीं सुन रखा है, कि हम दो हमारे दो, मतलब एक पेरेंट्स है, उसका बाल बच्चा दो में ही सीमित रखे। तो उसका साइंटिफिक जो कैलकुलेशन का साथ में तालमेल था वो है TFR 2.1, मतलब एक कपल में दो आदमी है, जेंट्स एंड लेडीज, लेकिन उसका ही रिप्लेसमेंट लेवल में जाएंगे तो एक लड़का है या एक लड़की है, या दो लड़का है या दो लड़की है। तो पेरेंट्स का देहांत हो गया तो बाकी ये दो सिबलिंग रहते हैं, तो पॉपुलेशन मतलब एक बैलेंस में रहता है, इसलिए इसको हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। अभी क्या हुआ है, इतना ज्यादा कोई जगह में अवेयरनेस का वजह से कहीं कहीं तो पॉपुलेशन इंडिया का कोई मतलब पंथा को निभाने वाला लोग का पॉपुलेशन का जो ये जन्म देने वाला रेट था वो बहुत कम हो गया है। तो ये एक अच्छा बात हुआ है कि हम लोग कम से कम TFR का आसपास में ही जैसे जैसे हम लोग रुका हुआ है, ये तो बहुत एक कामयाबी का चीज जैसा है। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग क्वालिटी कुछ सर्विस दे सकते हैं आदमी के लिए, प्लान थोड़ा ठीक ठाक से कर सकते हैं। लेकिन कोई जगह ऐसा भी है जहां में आपका बॉय का जन्म हो बोल के भागते कभी उस फैमिली में बहुत सारे फीमेल्स का जन्म होता है। अब फीमेल जन्म दिया तो एक फीमेल तो बहुत सारे बच्चों को आगे भी जन्म देगा, तो पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका भी हक है, उसका भी राइट है, किसी को भी हम लोग मार नहीं सकते। अगर बॉय का चक्कर में हम लोग नहीं जाके हमारा जो जन्म हुआ है रिप्लेसमेंट लेवल में दो बच्चा, उसका बाद में भी अगर हमारा कोई आशा है, क्यों ना हम अपना सोसाइटी का ही जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन में जन्म लिया हुआ कोई बच्चा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको क्यों ना हम लोग एडॉप्ट करें, तब और एक सोल्यूशन हाथों हाथ मिल जाता है। TFR का भी जो
फर्टिलिटी रेट का जो प्रॉब्लम था वो भी एक कंट्रोल में आ जाएगा। और उसको हमको शिक्षा देने का कैपेसिटी है तो हमारा पास में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स वहां पे जन्म होगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ सोच सकते हैं। और ये जो फीमेल जन्म देने का बात कर रहा था कि बार बार होता है, उसको हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट बोलता है, NRR। जस्ट जानकारी के लिए एक छोटा सा हम चीज बोल देते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पॉपुलेशन का जो खेल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता है। एक तो है कि बर्थ रेट, दूसरा है कि डेथ रेट, मतलब कितना मृत्यु दर क्या हो रहा है, तो उसमें प्लस माइनस होते रहता है। देन और एक चीज होता है कि माइग्रेशन। अगर माइग्रेटेड पॉपुलेशन ज्यादा है तो देखिए हमारा अरुणाचल में भी जो एडुकेटेड बच्चे लोग हैं वो एक अच्छा खास पोर्शन बाहर में जाके वो लोग रिटर्न नहीं करना चाहते आजकल। माँ बाप यहाँ पे ही है, या तो माँ बाप को लेके जाना चाहते हैं तो माँ बाप भी वहाँ पे जो आर्टिफिशियल एक लाइफस्टाइल में बच्चे लोग सेट हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे भी उसका मन नहीं लगता है। तो ये होता है कि बाहर में हमारा क्वालिटी वाला ब्रेन निकल जाता है बहुत। ये सब चीज देख के आगे थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरत हो जाता है। और देखिए जहाँ पे ये बच्चे लोग बैठ गया, रिटर्न नहीं हो रहा है, वहाँ का जो ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी भी तो फिक्स्ड ही है। तो वहाँ का भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, पानी, हवा, क्वालिटी वाला एयर, मतलब आजकल तो पोल्यूशन का बात है इसलिए हम बोला कि क्वालिटी एयर। तो ऐसे देखे कि थोड़ा छोटा मोटा जगह में, मतलब सिटी में जो अनप्लान तरीके से अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ते रहे, हमारा ही अरुणाचल का ईटानगर का भी बात करें, आगे का जो पॉपुलेशन जितना था, अभी जितना सारे बिल्डिंग्स हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो सही प्लानिंग का मुताबिक अगर हुआ है तो मतलब 100 साल का जैसा कम से कम सोच के अगर नहीं बनाया है तो इमीडिएटली तोड़फोड़ बार बार करना पड़ेगा। या तो कुछ मैन मेड, या तो हम सोच नहीं पाया बोल के बहुत सारे गलती को इन्वाइट कर लिया नहीं जान के, मतलब तो उसी का मुताबिक अभी देखिए जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको लेके अभी जो थोड़ा बहुत बारिश होने से भी, या तो फ्लड होने से तो अलग ही बात है, तो उसमें भी जो आप अभी आर्टिफिशियल फ्लड का बार बार रिपीटेडली हम लोग 2-4 साल से देख ही रहा है, ये हो गया हिली वाला प्रॉब्लम। लेकिन इसका ये पानी नीचे जो लो लैंड एरिया में जाएगा, जहाँ पे रिवर है, रिवर का पास रहने वाला जो जनवसति है वो लोग मेनली खेत का ऊपर काम करते हैं, या तो मछली भी निकाल लेते हैं, सप्लाई होते हैं वहां से। तो उन लोगों का वजह से हम लोग को खाना थोड़ा बहुत सस्ते में मिलता है। अगर ये खाना नहीं मिलना होगा तो पैकेज टिन में जो फिश आ रहा है उसको लेना है, मतलब आर्टिफिशियल चीज भी ले रहा हूँ जहाँ पे प्रिजर्वेटिव है जो हेल्थ के लिए फायदेमंद चीज है ही नहीं, ऊपर से जो दाम में हमको फ्रेश चीज मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ में हुआ है, अभी हम लोग का बिहेवियर में जो सुधार आना चाहिए था उसको हम सुधार नहीं पाए हैं, जिसके वजह से भी क्लाइमेट में जो परिवर्तन आया हुआ है उसमें रिवर में क्या होता है, फ्लड तो होता है ठीक है, लेकिन फ्लड का साथ साथ जो लैंड का इरोशन हो जाता है तो जियोग्राफी तो मेरा और भी स्क्वीज्ड हो गया और कम हो गया और छोटा हो गया तो मेरा खेत भारी होगा या मछली मिलेगा, उसको तो कम सप्लाई करना पड़ेगा। सप्लाई अगर कम होगा तो डेफिनेटली दाम बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग हैरास्ट होगा ही होगा। पॉइंट तो है एक पॉपुलेशन, और लेकिन असर कहाँ का नहीं दिखता है। कुछ एक स्टडी हम बीच में देखा था कि नेपाल में हाईएस्ट पॉपुलेशन है वुमेन का, मीन्स इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जेंट्स का पॉपुलेशन कम है। अगर जेंडर में ऐसा डिसबैलेंस होता है तब तो कुछ तो मेरे रिलेटेड जितना भी रीति रिवाज है उसमें तो कुछ ना कुछ असर होगा है। कोई जगह ऐसा भी है जहाँ पे फीमेल का जन्म बहुत कम है, उसमें तो मेल्स को नॉर्मल शादी करने के लिए बहुत क्राइसिस में रहेगा, तब क्या बाहर से लाएगा तो कहाँ से लाएगा, तो जेनेटिकल नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में क्या लाना चाहेंगे वो, मतलब सो मेनी क्वेश्चन इन्वाइट करता है। या तो इसका एक टर्निंग ऐसा भी होता है कि वो क्राइम्स में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि अगर फीमेल्स कम है तो जेंट्स में तो ये कमी महसूस हमेशा होते रहेगा, तो इनडायरेक्टली ये सब क्राइम्स में भी धकेल देते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इसका इन्फ्लुएंस होता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो एवरी ईयर 83 मिलियन की हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कहाँ पे हमारा रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी है। तो ये सब कुल मिला के देखने के साथ साथ हम लोग को पता चलता है कि वेयर एक्चुअली वी आर लिविंग, कि क्राइसिस जानते बुझते हम लोग मैनेज करने के जगह में हम लोग सक्षम हुआ या नहीं हुआ है। जैसे कि अगर क्लाइमेट में असर आता है पोल्यूशन से, हमारा स्काई में, इंडिया का स्काई में कितना फ्लाइट उड़ता है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा जगह है जहाँ पे मिनट में फ्लाइट चलता है, तो उसका फ्यूल कहाँ जाता है, फ्यूल का जो पोल्यूशन हुआ है
क्या हमारा यहाँ तक नहीं आता है? कोई तो दरवाजा नहीं है ना कि बंद करके रखे हम इंडिया में नहीं आए बोल के। हम लोग तो एजुकेटेड होके खुद को कंट्रोल करते करते इकोनॉमिकली भी पुअर होते जा रहा है, मतलब जितना बेनिफिट होना चाहिए था उतना भी नहीं कर पा रहा है। इकोनॉमिकली तो वो कंट्री आगे जा रहा है ना जिसका फ्लाइट मिनट में चल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे तो उसका खराब चीज को भुगतना पड़ रहा है। आगे जितना एयर रिलेटेड डिजीज था अभी उससे ज्यादा हुआ है, और दिल्ली में भी सांस लेना मुश्किल ही है। कौन जाने कितना दिन के बाद में हमारा ईटानगर में भी जिस तरीके से व्हीकल चला हुआ है, तो उसको शायद हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो कोई बड़ा बस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं कि प्राइवेट व्हीकल कम हो जाए, कुछ मतलब ऐसा पॉलिसी है अलग कंट्री का, उस हिसाब से हम जस्ट रेफरेंस दे रहे हैं। या तो ट्रैफिक में ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन लगा दे कि ऑड एंड इवन नंबर का गाड़ी को कोई सिस्टम में लाए, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें, जितना है उसको हम क्वालिटी एयर कम से कम दे, क्वालिटी पानी कम से कम दे, क्वालिटी फूड कम से कम प्रोवाइड कर पाए। सर, इस बार के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का स्लोगन्स में से एक बी प्राउड एंड कंट्रोल द क्राउड, इसका मतलब क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम लोग स्लोगन देंगे जितना जनता ज्यादा होगा उतना ही बड़ा आवाज होगा। दिस वाज इन लाइटर पार्ट। लेकिन बात यह है कि अगर हम क्राउड को कम कर लें, एक दिन में तो होने वाला नहीं है, तो ग्रेजुअली हम ऐसा कोई मेथड अप्लाई करें कि जो रेट में हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, टोटल फर्टिलिटी रेट का इंडायरेक्टली हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस रेट में हम लोग अगर लगाम लगाएंगे तो वो क्राउड ऑटोमेटिकली कुछ साल के बाद में कम हो जाएंगे। और वो क्राउड कम होगा तो हम लोग का ज़्यादा खुशी होने का बात इसलिए होगा कि जो भी हमारा पास में एक साथ जी रहा है उनके लिए भी हम रोटी, कपड़ा, मकान, सारे चीज़ को हम लोग क्वालिटी से प्रोवाइड कर पा रहा है, जिसमें हम लोग हैप्पी हो सकता है। एजुकेशन अच्छा दे पाएंगे, पढ़ाई अच्छा होगा, इनकम अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं आगे के लिए। इसलिए बोला है कि क्राउड को कंट्रोल करके हम हैप्पी हो जाएं। अच्छा सर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, पर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपसे आपका व्यू जानना चाहूंगी कि आगे क्या है फ्यूचर इंडिया का एज अ लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री। ऐसा है, जो पॉपुलेशन का डेंसिटी अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। डेंसिटी वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना हैबिटेंट है। जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा, विद इन इंडिया सबसे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल में, वो है 17 इनहेबिटेंट पर स्क्वायर किलोमीटर। ये तो मतलब एक मैथमेटिकल डिजाइन से हम लोग बोल रहा है, लेकिन कोई अरुणाचल में ऐसा भी जगह मिलेगा जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, और जहाँ पे अर्बनाइज्ड होने जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा है। तो ये एवरेज एक पिक्चर है। एट द सेम टाइम बंगाल में आप हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे जो वेस्ट बंगाल है। अब ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है पॉपुलेशन का, तो कहाँ में रिसोर्स का कैसे क्राइसिस है और कहाँ में हमारा पास रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है, इस दोनों का बीच में ही हमको सॉल्यूशन दिखता है। स्वस्थ भारत हम प्लान कर सकते हैं आगे का समय के लिए, जिसमें सही तरीके से जीने के लिए किसी का भी हम लोग हक छीनना नहीं होगा, अपना हक अपने आप मिलते रहेंगे, कहीं पे भी कोई खींचातानी नहीं रहेगा, क्राइम्स का कोई सवाल ही नहीं होगा। इस तरीके से हम एक अच्छा वाला जो शिक्षित विकसित अरुणाचल जैसा हो वैसे ही हमारा भारत भी हो, यही हम तो आगे देखते हैं। ये पॉसिबल भी है। कैसे अचीव करें सर? मतलब जहाँ जहाँ वर्क सेक्टर है वहाँ के लिए हम लोग सुइटेबल बन के जाएं। इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि आगे के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही बनाए कि कौन बच्चे को छोटे उम्र में ही देख के आइडेंटिफाई, ऑलमोस्ट 95% तक की हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये रिसोर्स को हम कौन सा वाला फील्ड तक की डेवलप करने के लिए अच्छा रहेगा कि उससे बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। ये है कि हमारा जनसंख्या भी है, इनकम भी है, और क्वालिटी का साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है, ये जनरेशन को हम प्लान कर सके, इस तरीके से ही एक स्ट्रेटेजी हमको दिखाई देते हैं। सिर्फ अर्निंग का बात अगर इसमें पॉइंट आता है तो एक है कि जो खूब कम पॉपुलेशन में रहने वाला जो कंट्रीज है वो सब जगह में ही हमारा पॉपुलेशन का एडुकेटेड बाल बच्चे वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो उसका पॉपुलेशन उसका साथ में रहते हुए एक बैलेंस भी आएगा, रिसोर्स का भी वहाँ पे भी कमी नहीं है। साथों साथ वहाँ पे जो इनकम होगा वो इनकम हमारा यहाँ पे भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एक मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ से हटके अलग जहाँ पे कम भीड़ भाड़ है ऐसा वाला जगह में जाके भी
हम कुछ कर सकते हैं। इस तरीका से कुछ हद तक की एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, लेकिन खुद का जगह में खुद को प्लान करना ही ज्यादा सस्टेनेबल है। तो दैट विल बी द मोस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। जी डॉक्टर पीजे शर्मा जी, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी समय में पहुंच चुके हैं। तो आखिर में आप इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 में आम जनसंख्या को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिसमें हम आप भी शामिल हैं? क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारा बहुत प्यारे जो सबसे अच्छा वाला करी है वो हमारा आशा दीदी लोग है, जो हमारा ग्रास रूट में अवेलेबल है। तो उनका साथ में हमेशा तालमेल में रहने से ये बहुत आसान रहेगा कि हमारा जो भी पॉपुलेशन है उसका अच्छा वाला स्वास्थ्य कम से कम अवेलेबल हम लोग ऑप्टिमाइज लेवल तक की कर सकेंगे। उनका जो नीड रहेंगे वो भी हमको बहुत जल्दी से एडवांस इंफॉर्मेशन मिलेंगे और उसको हम सॉल्यूशन के लिए प्लान भी कर सकेंगे। तो ये है अपना वाला क्षेत्र से रिलेटेड एक मैसेज। लेकिन साथ में अलर्ट रहना ये है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो भी ग्रास रूट वर्कर लोग नीचे में है, उन लोगों का साथ में भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन में रहना अच्छा होगा कि आपका मैसेज प्लानर तक किया है और प्लानर भी ये प्लान कर सके कि आपका आने वाला भविष्य में जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम कुछ काम कर सके। जो हमारा आम जनता है वो हमेशा कुछ अच्छा नेटवर्क में पॉजिटिव थिंकिंग में आगे हम लोग को भी दिशा दर्शन करे कि हम लोग उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक बिंदु काम अच्छा से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीजे शर्मा जी। आपको भी मैडम जी। हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आज आकर इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के विषय पर शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे केन्युम आंगो को इजाजत दीजिए। नमस्कार।